नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ 4 आत्मकथ्य, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो आत्मकथ्य पढ़ने से पहले आइए कवि का परिचय करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, यानी उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है और बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। यानी 8वीं तक वे स्कूल गए थे, बाद में घर पर ही पढ़े। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, यानी कि ज़्यादा उम्र उन्होंने नहीं पाई थी। 1890 में उनका जन्म और 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, यानी कि ये उनके काव्य है। और आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, यानी कि इनको पुरस्कार दिया गया। कौन सा? मंगला प्रसाद। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी कि गद्य में भी रचना की थी, कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखे थे, जिसमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है, यानी कि उन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियों की भी रचना की है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है, यानी ये उनके साहित्य के गुण हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि जो उन्होंने नाटक वगैरह लिखे हैं और जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी है, उसमें इतिहास और दार्शनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। आत्मकथ्य में क्या है, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था, यानी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, यानी उस हंस पत्रिका में सभी की आत्मकथाएं छपती थी। तो जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप भी एक कोई आत्मकथा लिखो अपने बारे में, जो हंस पत्रिका में हम छाप सकें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, यानी वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, यानी वे इसमें बताते हैं कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, यानी जीवन की वास्तविकता का इसमें वर्णन किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग इस कविता में किया है। इन्हीं शब्दों एवं
बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। यानी उन्होंने इसमें बताया है कि मेरी जो आत्मकथा है, जो जीवन की कथा है, वो एक सामान्य व्यक्ति की है। इसको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। जैसी आपकी जीवन की कथा है वैसी ही मेरी है। तो आप मेरे जीवन की कथा पढ़कर क्या करोगे? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। यानी कि मेरी आत्मकथा बहुत ही सामान्य है कि ऐसा इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप पढ़कर उसको वाह वाह करोगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। यानी कि इतने बड़े कवि होकर भी उन्होंने एक अपनी तुलना एक सामान्य व्यक्ति से की है। यही कवि की विनम्रता और उनके जीवन की वास्तविकता इस कविता में वर्णित है। तो आत्मकथ्य हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमने समझा जयशंकर प्रसाद का परिचय और इस आत्मकथ्य में क्या दिया गया है उसके बारे में। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी वाला वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।